नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो विषय हमारा है अहंकार। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, विपरीत बुद्धि विनाश काले, जीवन में कभी अहंकार ना पाले। तो मेरा यही बोलना है सब लोगों से कि आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं अहंकार के विषय पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अहंकार का जन्म कैसे होता है? आपको पता है अहंकार का जन्म कैसे होता है? अहंकार का जन्म होता है हमारे मन में जब हम यह ठान लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जब यह ठान लेता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वोत्तम हूँ, सर्वोपरि हूँ, मुझसे बेस्ट कोई नहीं, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, जो मैंने किया है वो अति उत्तम है, मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। जब ये किसी के मन में पूरी तरह ये भावना पनप जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही किया सब है और मेरे से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, तब अहंकार जन्म ले चुका होता है। और अहंकार कभी भी अकेला नहीं आता है दोस्तों। अहंकार जब आता है ना तो अपने साथ में गुस्सा, ईर्ष्या ये लेके आता है। अहंकार कभी भी सिंगल नहीं होता। अहंकारी जो भी अहंकारी व्यक्ति होता है वो गुस्से में होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा अहंकार का जैसे कि हम सभी रावण को जानते हैं, दशानन रावण, लंकाधिपति रावण को हम सब पहचानते हैं। तो रावण जो थे वो बहुत बुद्धिमानी, बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमानी, बहुत बलवान थे। तो उनका पतन पता है आपको कैसे हुआ है दोस्तों? उनका पतन हुआ है सिर्फ एक अहंकार की वजह से, क्योंकि अहंकार जब उनमें आया तो साथ में गुस्सा भी आया। गुस्सा और अहंकार होने की वजह से उन्होंने अपने कुटुंब का सर्वनाश कर लिया। पूरा अहंकार के से उनका कुटुंब पूरा का पूरा सर्वनाश की ओर बढ़ गया। उनका जो साम्राज्य था उसका भी साम्राज्य, उनके साम्राज्य का भी सर्वनाश हो गया, सिर्फ एक अहंकार की वजह से। अहंकार ने उनको पतन के रास्ते पे लेके चले गया। अब पतन के रास्ते पे उनमें अहंकार कैसे पनपा? अहंकार कैसा पनपा? जब उनको लगने लगा कि वो सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। क्योंकि जो रावण थे वो शारीरिक तौर से देखा जाए तो बहुत ताकतवर थे, बुद्धि और मानसिक तौर से देखा जाए तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं महाज्ञानी थे। और अगर आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए, जिसको हम आत्मिक ज्ञान बोलते हैं, जो उनको 4 वेद और कई ग्रंथों का ज्ञान था, कई ग्रंथों का ज्ञान था। 4 वेदों के अलावा भी उनको कई ग्रंथों का ज्ञान था। तो वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी थे और वो सबसे बड़े शिव भक्त थे। जब इतने बड़े इंसान का गुरूर घमंड नहीं चला, अहंकार के वजह से उन्होंने अपने साम्राज्य का पतन कर डाला, सर्वनाश करवा डाला, सिर्फ एक अहंकार की वजह से। तो हम लोग जो है इस दुनिया में, जितने मेरे भाइयों, जितने भी हम लोग जो जी रहे एक इंसान के रूप में, हम सारे के सारे यहाँ हैं। तो मेरा बोलना यही है कि हमें अहंकार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। मतलब जो रावण को, जो आज मैंने इसमें एक उसकी स्टोरी छोटी सी बताई कि रावण का जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, वो अहंकार की वजह से हुआ। और कभी भी हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे रावण के बोलते श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में, वो तो वनवासी, मेरा क्या कर लेंगे, गलत चीज। कभी भी किसी को छोटा नहीं आंकना। और अगर आप में अहंकार जन्म ले रहा है ना, तो अहंकार के सिम्टम से आप में गुस्सा आएगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष फैलेगा, आपको लगेगा बस मैं हूं, जो किया है मैंने किया है। तो इस पे भी एक मैं छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु मेरा नाम हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि भाई हम तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन करवाने वाले हमारे प्रभु बैठे, वो हमसे करवाते। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कर सके। इसीलिए कभी भी अपने आप में मैंपन मत आने दीजिए। मैं आया मतलब आप में अहम आया, और अहंकार ही अहंकार का वर्ड है। अगर मैं आपने मान लिया कि मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ, मतलब इंसान जब खुद को भगवान से भी सर्वोपरि मानता है, सबसे उत्तम मानता है खुद को, तब उसमें अहंकार जन्म ले चुका होता है। और जिस इंसान में अहंकार जन्म ले लेता है, उस शीघ्र ही वो इंसान का पतन होने लगता है, वो बर्बादी के कगार पे जाके खड़ा हो जाता है। हमें अहंकार को अपने मन में आने नहीं देना चाहिए। आपको एक छोटी सी और 2 लाइन बोलना चाहूंगा, मान सहित विष पिए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाई शीश। इसका मतलब ये कि देखिए, जब समुद्र मंथन हो रहा था, सारे देवता और राक्षस जाति जो थी चिंतित हो गई थी कि भाई अब जो विष निकला है इसे पिएगा कौन, ये हलाकल, ये जो इतना विष निकला है पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है, इसका क्या करें। तब शिव जी को उन्होंने आगमन करके बुलाया, शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को ग्रहण किया। एक मान सम्मान से हम शिव जी को बुलाया गया, उन्होंने मान सम्मान से विष को ग्रहण किया। इसीलिए वो शंभु भय जगदीश, जगत के ईश्वर कहलाए, जगदीश्वर कहलाए। उसके बाद में जब अमृत का पान हो रहा था, अमृत देवताओं में बांटा जा रहा था, तो राहु ने देवताओं के रूप में आके देवताओं के स्थान को ग्रहण किया और अमृत का पान किया। जब ये चीज भगवान को पता चली कि वो देवताओं के रूप में आके एक असुर अमृत का पान कर रहा है, तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। तो
जैसा ये बोलने का तात्पर्य यही था कि भाई जब जो चीज़ हमारे हक में हमारे हित में नहीं होती है, हम अगर उसे पाना भी चाहे तो वो हमें नहीं मिलती है। इसीलिए अहंकार मत कीजिए। अहंकार करने से हम हमारा सब कुछ खो देते हैं, हमारा कुटुंब हमसे अलग हो जाता है, हमारा जो मान सम्मान होता है वो तक हमसे छीना चला जाता है। और हमारी कई लोगों को कैसा अहंकार बहुत तरीके से होता है, किसी को किसी के शरीर का अहंकार होता है। अब आप मान लीजिए आप कहीं जिम जाते हो, आपके जिम में एक बंदा इसका बहुत अच्छा बॉडी बन रहा है, आप उसको बोलते हैं यार भाई बहुत अच्छा बॉडी बना है, तेरा बॉडी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आ गया उससे अहंकार, मुझे मेरे बॉडी का अहंकार, दैट इज अ शारीरिक अहंकार। ठीक है, अब आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं एक क्लास में जाते हो, वहाँ पे एक बंदा है सारे प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व कर लेता है, उसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आपने उसे बोल दिया यार तुझे तो नॉलेज बहुत अच्छा है, तेरा मैथमेटिक्स तो बहुत स्ट्रांग है। अब उसमें अहंकार ने उसमें जन्म ले लिया, उसको लगता है कि बस आई एम द बेस्ट, दैट इज अ बौद्धिक मानसिक अहंकार। अब आध्यात्मिक अहंकार की जो बात कर रहा हूँ, मीन एक दूसरा वर्ड भी उसके लिए आत्मिक अहंकार। अब एक कोई इंसान है जिसे ग्रंथों का बहुत नॉलेज है, जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है आध्यात्म को लेके, अब हमने उसे बोल दिया कि भाई हम जब आपके साथ आते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत सुकून फील होता है, हमें अच्छा लगता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है अध्यात्म को लेके, बस उसमें अहंकार ने जन्म ले लिया, तो फिर वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। तो इन बिटवीन मेरा यही बोलना है कि हमको अपने आप में अहंकार को आने नहीं देना है। अगर हमने अपने आप में अहंकार को आने दिया तो समझ लीजिए हम विनाश के नाश्ते की तरफ चले गए। अहंकार अपने साथ में काम, क्रोध और मद, लोभ, ये सारी चीजें लाता है। मतलब हमारे मन में इतना लोभ आ जाता है कि हमको कोई नजर ही नहीं आता। और मैं ये नहीं बोलना चाहता मेरे दोस्तों, मेरी एक बार फिर से मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अगर आपको बुरा लग रहा हो, मैं अहंकार के बारे में बात कर रहा हूँ। अहंकार हर इंसान में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो अहंकार अगर जब भी ज्यादा बढ़ने लगे ना, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है, अहंकार जब भी हमें बढ़ने लगे, हमें लगे कि नहीं भाई मैं अहंकार की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, तो आप अपने प्रभु को, अपनी अंतरात्मा को ध्यान लगाइए, अपने अंतरात्मा पे आपके जो भी इष्ट देव आप जिन्हें भी मानते हो, उनके सामने बैठ के नतमस्तक होके उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें बोलिए कि प्रभु मैं खुद को सर्वोपरि मानने लगा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अहंकार के जकड़न में जा रहा हूँ, तो आप मुझे इस अहंकार रूपी अंधकार से बाहर निकाल के ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए। कई लोगों को अपने ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार होता है, कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत अहम है मेरे ज्ञान पे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ज्ञान का अहंकार कभी कीजिएगा भी मत दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पास रखने से कम होता है। अगर आपको कोई चीज का ज्ञान है ना, और आप उसमें पूरी तरह से आपको ख्याति प्राप्त है, तो आप बिल्कुल उसको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को उसके प्रति मालूम हो सके कि वो सच क्या है। और उसको कभी ये अपने ज्ञान का कभी भी घमंड मत कीजिए। ओवरऑल मेरा यही बोलना है इस टॉपिक के माध्यम से कि अगर हम में थोड़ा सा भी घमंड आ रहा है, या हम अहंकार के रास्ते पे चलना शुरू कर चुके हैं, तो उस अहंकार को हमें खत्म करना है। क्योंकि इस दुनिया में ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। अगर इंसान सिर्फ बड़ा होता है ना, यकीन मानिएगा मेरा, अगर इंसान बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता है दोस्तों, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब इंसान अहंकार के मोह में चले जाता है, पूरी तरह अहंकार उसको जकड़ लेता है ना, तो वो अपनी बौद्धिक जो उसकी बौद्धिक ताकत होती है वो उसे भूल जाता है, वो खुद को सर्वोपरि समझने लगता है, लोगों से ईर्ष्या करने लगता है, इवन भगवान से भी ईर्ष्या करने लगता है। ऐसे में उसको सिर्फ ये लगता है कि भाई मैं हूं, मैंने किया है, मेरा बनाया हुआ है, मेरा साम्राज्य, मेरे से बड़ा कोई नहीं, आई एम द मोस्ट टॉप लेवल पे वो अपने आप को फील करता है कि सबसे ऊंचा सर्वोपरि मैं हूं। इसीलिए कभी भी अहंकार मत आने दीजिए। अहंकार का एक छोटा सा उदाहरण और है हमारे सामने, दुर्योधन का भी जो नाश हुआ है ना, वो उसके अहंकार की वजह से हुआ है। अहंकार, हमने देखा है कि इतिहास गवाह इस चीज का, जिसने अहंकार किया है वो कहीं ना कहीं उसका जो नाश हुआ है, सर्वनाश जो उसके साम्राज्य का हुआ है, वो अहंकार ही उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अहंकार को कभी भी अपने जिंदगी में मत आने दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट हो, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ ठीक नहीं लगा हो, आप बोलना चाहते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ ठीक नहीं लगी, या अगर अच्छी भी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय श्री श्याम।